हेलो बच्चों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th में पहुंच चुके हैं, हमारे सारे प्यारे बच्चे जो हमारे 9th में पढ़ रहे थे वो आप 10th में पहुंच चुके हैं। तो आज मैं आपको मैथ का एक पहला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर में हम लोग आज बहुत अच्छे तरीके से बहुत कम टाइम में वन शॉट पे पूरी चीजों को कवर करने वाले, टोटल कॉन्सेप्ट कवर करेंगे। और हाँ, मैं आपको वो वादा करता हूं कि इसके बाद आपको क्या होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं बचेगा। ये मेरा वादा है। आप हमारे साथ बस पेशेंस के साथ मात्र 30 मिनट तक बने रहिए। 30 मिनट से ज़्यादा मैं आपका 1 मिनट भी नहीं लूँगा, बल्कि उससे कम में ही मैं आपको पूरा का पूरा रियल नंबर सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, कभी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो हमें ये पता चलना चाहिए कि इस चैप्टर का वेटेज कितना होता है, कितने नंबर का आएगा। पता लगा 2 नंबर का आ रहा है, हम पढ़ ले रहे हैं पूरे ढेर सारा। तो हमें पहले वेटेज देखना चाहिए। वेटेज से पता लगता है दोस्तों कि हमें उस पे कितना एफर्ट देना है, कितना उस पे मेहनत करनी है, और कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले हमारा आपका आज का है रियल नंबर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ बैच 2025 टू 26। और ये जो है सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, खासकर सीबीएसई वालों के लिए है। और है तो आपको यूपी बोर्ड आईसीएसई भी देख सकते हैं, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। बट आपका ये स्पेशल जो बैच है, ये हमारा सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है। और वही बच्चे जिनका सीबीएसई बोर्ड है, उनके लिए तो किफायती अच्छा होने वाला है। प्लस में अगर कोई एक यूपी बोर्ड या आईसीएसई वाला बच्चा देखता है तो उसके लिए भी जरूरी है, कुछ ना कुछ चीज़ें मिल ही जाती हैं। बट थोड़ा सा सिलेबस का मतलब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, इसका थोड़ा हेर फेर है, तो उसको आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिलहाल जो आपके काम की वही आप लीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग चलते हैं बेटेज की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारा रियल नंबर का बेटेज है, रियल नंबर में सबसे पहले हमारा जान लेते हैं चैप्टर को हम क्यों पढ़ेंगे। पहले रियल नंबर हमारा जो है, रियल नंबर का जो बेटेज है, बेटेज की बात करते हैं हमारा, तो बेटेज हमारा कितना है? 6 नंबर का। मतलब हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं वो 6 नंबर के आपके रियल नंबर से आने वाले हैं। हाँ ठीक है, गुरुजी मान लो बता दिए आपका 6 नंबर है, 6 नंबर का। अब ये जो डिवाइड होगा दोस्तों, किस में डिवाइड होगा? ये डिवाइड होगा सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा एमसीक्यू टाइप का। कैसा रहेगा? एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन से आपके 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। चाहे वो दे देगा एलसीएम निकालने के लिए दे देगा, या तो फिर एलसीएम एचसीएफ देके ये वाला फॉर्मूले पे बेस्ड दे देगा। कोई एक दे देगा, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, ये वाले फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे देगा, या तो एचसीएफ निकालने के लिए दे देगा। तो 1 नंबर का आपका यहाँ से आना तय है। और 1 नंबर आपका थोड़ा सा एलसीएम एचसीएफ को कब, जैसे आपका होता है कि आपको वैसे दिया जाता है, जैसे हम कहते हैं कि न मान लो वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, वर्ड प्रॉब्लम दिया जाता है, जैसे कि इतनी लार्जेस्ट नंबर है, इतने से डिवाइड करते हैं कि इतनी बार जाएगा। तो ये सारी चीजें पे बेस्ड आ सकता है। और एक जो होगा रेशनल और इरेशनल प्रूव करने वाला, रेशनल एंड इरेशनल प्रूव करने वाला जो नंबर होगा वो एक 3 नंबर का आएगा। बस इतना सा ही है, 3 2 1 आपके 6 नंबर के हो गए। इस टाइप्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो एक एक करके हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अच्छे से जानेंगे भी कि क्या कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों, जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला है हमारा टॉपिक है, पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन हमें आना चाहिए। चलो, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है दोस्तों? ये बताने वाली कोई चीज नहीं है। फिलहाल तो आप इसको जानते होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहां से देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो थोड़ा सा लेवल अप हो रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है। जैसे आपको पहले पढ़ाया गया होगा, भैया 24 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ऐसे करते थे। फिर 2 से करते थे 6 आता था, फिर 2 से करते थे आपका 3 आता था, और फिर 3 से करते थे 1 आ जाता था। तो इस तरह के 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब बात ये चीज की है कि भैया इसको और भी कैसे लिख सकते हैं। तो 24 को जैसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 3 लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो ऐसे आप चाहो तो इसको फिर 6 को 2 इंटू 3 मतलब 2 इंटू 2 ऐसे तोड़ सकते हो। तो भैया चाहे 2 आगे हो, 2 चाहे पीछे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग पढ़े हो, चाहे 2 इंटू 3 करो, चाहे 3 इंटू 2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो कोई भी बड़ा सा बड़ा नंबर हो, आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल पता है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये मेरा वादा रहा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता ही है कि लास्ट में अगर इवन नंबर होता है तो
इवन नंबर से जाता है, ऑड नंबर होता है तो ऑड नंबर से जाता है। अगर सारे डिजिट के सम डिविजिबल, सारे डिजिट के सम मान लो डिविजिबल 3 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, 9 से डिविजिबल है तो 9 से डिविजिबल होगा, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो फिर वो संख्या पूरी 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो संख्या पूरी 8 से डिविजिबल होगी। 5 का क्या रूल होता है? 5 का रूल होता है अगर 0 लास्ट में 0 और 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि 2 से और 3 से अगर डिविजिबल होता है तो पूरा होता है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे जो डिविजिबिलिटी के रूल हैं जिसके माध्यम से हम प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से निकाल सकते हैं। तो गुरुजी आपने जो बता दिया कि भैया इतना इतना आसान तो बोर्ड में पूछता नहीं, आपका क्वेश्चन यही होगा कि आपने तो बता दिया ऐसे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सब सारे टीचर बता देते हैं, बट इतना आसान तो क्वेश्चन होता नहीं। तो होता है भाई, उसको भी देख लो कैसे होता है। उसका होता है कि जैसे मान लो हमारा वो इतना बड़ा तो नहीं देगा, मैं मानता हूं कि इतना बड़ा तो नहीं देगा लेकिन थोड़ा सा तो बड़ा देगा ही। तो वो कितना मान लो ऐसे देगा 3204 का निकालो। तो भैया इसमें आपको क्या दिक्कत है? 102 छक 12 और क्या लिखोगे 12 और यहाँ पर क्या आ गया? अरे हाँ 02 आ गया, फिर 2 ले जाओगे फिर 801 आ गया। अब 801 अब यहाँ फंस गए बाबू, अब यहाँ फंस गए। अब हमारा किससे जाएगा भैया? 8 और 1 9, 9 किससे? 3 से डिविजिबल है तो ये भी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और कितना बचा? 3 अट्ठे 16, 3 सत्ते 21, फिर 3 से देखते हैं 3 नवा 27 और कितना आ गया? 3 नवा 27 हो गया तो 3, हाँ 3 नवा 27, 8 7 15 तो 17 जाएगा ही नहीं। अब चलो देखते हैं भाई, इसको भी देखते हैं किससे जा रहा है। 7 से लेके जाते हैं, हाँ 7 से चला जाएगा। 7 चौक 28 और 7 एक 7, लास्ट में आ गया 41। तो इस तरीके से आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो आई होप कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे ही होता है। अब जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीख ही लिए हैं तो भाई साहब लगे हाथ एलसीएम एचसीएफ भी सीख लीजिए। अब एलसीएम हम सीखेंगे पहले, एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम, यहाँ पे ये दो चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं बाबू? एलसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का फॉर्म होता है एलसीएम का लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे अभी आप लोग पढ़ चुके थे, ऐसे पढ़ते थे 24 36 तो गुरुजी ऐसे बताते थे 2 से कर दो भैया 12 आ गया, और फिर 2 से कर दो 18 आ गया, फिर 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा, और 2 से करोगे तो 9 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे तो 3 आ जाएगा, और 2 से 3 करोगे तो यहाँ पे जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा और फिर एक बार 3 से जाएगा तो हमारा ऐसे आ जाएगा। अब ऐसे आ जाएगा तो दोस्तों कैसे आ जाएगा? तो ऐसे आ जाएगा तो 72 आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें बदलने वाली है। तो बदलने वाली क्या चीज है उसको देखो। बदलने वाली चीज क्या है दोस्तों? जैसे यहाँ पे क्या होगा, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन 24 और 36 का आता है। चलो 24 36 का निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे 2 से करते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाता है, फिर यहाँ पे 3 करते हैं तो 3 आ जाता है, और 3 से करते हैं तो यहाँ पे। अभी इसको भी देखते हैं तो क्या होगा, 2 से करते हैं तो 12 आता है, फिर 2 से करते हैं तो कितना आता है हमारा? 2 से करते हैं तो 6 आता है, फिर 2 से करते हैं तो 3 आता है, फिर 3 से करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। तो भाई मेरे इतना आ गया। अब ये चीजें तो हमें पता हो गई। अब यहाँ पे 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। और वहीं पे हम 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से देखो ये क्या हो गया, जिसमें 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, अब बचा क्या दोस्तों? तब हमारा एक चीज हमें ध्यान रखना कि जो नंबर दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है? एचसीएफ। तो यहाँ पे दोनों में 2 ही कॉमन है तो हमारा, और एक और कॉमन है, क्या कॉमन है? 3। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास? 2 दूनी 4 3 12 जो होगा हमारा दोस्तों क्या आ गया? एचसीएफ। लेकिन अगर एलसीएम की बात करते हैं तो जो कॉमन है वो तो है ही, उसको तो पहले लिखेंगे ही, लेकिन लास्ट में ये 2 बच रहा है और यहाँ पर क्या बच रहा है? 3। ध्यान से देखिए यहां पर क्या बच रहा है, यहां पे देखिए एक 3 बच रहा है और एक 2 बच रहा है। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी ये 3 था, अब यहाँ पे क्या 2 और 3 लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे? 4 3 12 दूना 24 3 72। हमारा 72 जो होगा एलसीएम हो गया। अब एलसीएम एचसीएफ समझ आ गया। अब यहाँ से एक चीज और आप समझो, देखो जो एलसीएम है 72 एलसीएम आया है, तो ये दोनों नंबर से एलसीएम हमेशा डिविजिबल है। एलसीएम हमेशा इन दोनों नंबर से डिविजिबल होता है, तो डिविजिबल है। अब जब 12 आ गया दोस्तों तो क्या होगा, और एचसीएफ से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो ध्यान रखना एचसीएफ से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, और एलसीएम जो होता है सारे नंबर से डिविजिबल होता है। एलसीएम 72 है,
ये सारे नंबर से 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। और लेकिन एचसीएफ जो होता है, सारे नंबर एचसीएफ से डिविजिबल होते हैं। एचसीएफ मतलब जिन सारे नंबर में जो कॉमन होता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आपको ये तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको जो क्वेश्चन आने वाला है, जो मेरे स्टैंडर्ड वाले भाई साहब है, उनके लिए का क्वेश्चन तो बड़ा तगड़ा तगड़ा बनने वाला है। एनसीईआरटी आपको इतनी पतली दी होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आपका कॉन्सेप्ट होता है। ये जो आपके हमारे बेसिक वाले भाई साहब हैं, जितने भी बच्चे हमारे बेसिक वालों के लिए तो फिलहाल इतना से सफिशिएंट तो हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ मतलब एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा बड़े लेवल पर जानने के लिए आपको हमारे साथ कुछ और टाइप के क्वेश्चंस करने होंगे। वो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जैसे हमारे पास है, कहेगा कि ए क्यूब, जैसे कहेगा ए इक्वल्स टू एक्स दे देगा, एक्स कहेगा ए क्यूब बी, और वाई दे देगा हमारा ए स्क्वायर बी या ए बी स्क्वायर दे देगा। ऐसे क्वेश्चन देगा और कहेगा भैया इसका एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो भैया यहाँ पे एक और भी सिंपल चीज बात है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी लिख सकते हैं। और इधर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो भाई मेरे यहाँ भी जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो क्या हो जाएगा, बी। तो हमारा एचसीएफ की बात करें तो मैंने बताया था आपको कि जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आ गया बेटा ए बी हमारा क्या हो गया, एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में हमारे क्या दोस्तों क्या है, तो जो कॉमन है वो तो पहले प्यार से हम लिख ही लेंगे। बचा क्या, एक बार दो बार ए बचा और एक बार बी बचा, आया क्या दोस्तों, ए क्यूब बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एचसीएफ। ये हमारा ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया एलसीएम, और ये हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो भाई मेरे कैसा लगा आपको, और जैसा लगा हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। और साथ में एक मैं आपको और बोलता हूं कि आपका कोई भी डाउट हो आप हमारे इस चैनल पे या टेलीग्राम के माध्यम से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें क्या नाम है, आप अपने डाउट भेज सकते हैं, जिसपे अगर मुझे लगेगा कि हाँ बच्चों को एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत है तो आप इसमें आप मेरी हेल्प जरूर कीजिएगा। कि आप बस क्वेश्चन दीजिएगा, सॉल्यूशन देने का काम मेरा है, ठीक है। बस ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे, तो अभी तो मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा पाऊंगा। लेकिन मेरी जो आप जब रिवीजन सीरीज आएगी, जब आपका पूरा एक बार पीवाईक्यू वगैरह सॉल्व करने का टाइम आएगा, तो उसको मैं आपको जरूर बता दूंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ फिलहाल आपको पूरे कॉन्सेप्ट रेडी वाले होने वाले हैं, और साथ में जो हमारे एनसीईआरटी में बेसिक वाले लोग हैं, जो बेसिक वाले बच्चे हैं, उनका तो बिल्कुल आज क्लियर ही होने वाला है। बाकी स्टैंडर्ड वालों के लिए जो मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उसके लिए एक सेकंड वीडियो आएगी जिसमें आपको पूरा समझाना पड़ेगा। इसमें देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास एलसीएम एचसीएफ तो हमने निकालना सीख लिया। अब एक और कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। अब इसमें गुरुजी कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास 24 और 36 था। 24 और 36 में हमने देखा था एचसीएफ हमारे पास क्या था, एचसीएफ हमारे पास क्या था, एचसीएफ हमारे पास था 12। एलसीएम हमारे पास क्या आया था, पीछे 72 आया था, जो कि पीछे उसमें देख लीजिए आप, ये 24 और 36 का एलसीएम एचसीएफ हम लोगों ने निकाल लिया था। हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे 24 और 36, एक 12 आ गया, दूसरा क्या आ गया, 72 आ गया। तो हमें इस चीज को रख के प्रूव करना है भैया कि क्या मेरा ये क्वेश्चन का सही है कि नहीं है। तो कह रहा है एलसीएम कितना है 12 और 36 इक्वल्स टू कितना है 24 इंटू 36। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का यहाँ 72 है, यहाँ पर क्या है 72। अब हमें देखने को ऐसे ही पता लग जाता है, क्योंकि यहाँ से दो इधर लाओगे तो क्या होगा, 24 इंटू 36 ये हो जाएगा, और यहाँ पे 24 इंटू 36 ये हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे देखो दो इधर आ जाएगा, 36 दूना 72, दो इधर आ जाएगा। तो हमारा LHS और RHS दोनों बराबर है। तो यहाँ पे यहाँ से कई आप फार्मूला बना सकते हैं। जब एलसीएम इक्वल्स टू निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। जब एचसीएफ आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और जब आप क्या निकालोगे, फर्स्ट नंबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर हो जाएगा। और जब सेकेंड नंबर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा।
तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि हमें आने ही आने चाहिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमें क्या होना चाहिए, एक फार्मूला आप याद रखते हैं तो ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। वहाँ पे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर दे देगा या कुछ और दे देगा, मतलब इन चारों में से हमें 3 चीज़ें तो प्रोवाइड ही कराएगा जिससे हम आसानी से कर पाएँगे। ठीक है? तो ये हमारे साथ इसको अच्छे से कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन हमें जो जानने हो सबसे बात है 3 नंबर वालों में से। तो 3 नंबर वालों में से जो क्वेश्चन फँसाएगा वो कैसे होगा? तो इसमें 2 टाइप का होता है। एक कहेगा भैया ऐसा क्वेश्चन देता है कि प्रूव दैट। अब प्रूव दैट में क्या दे देगा? आपको अंडर रूट 2 दे सकता है, अंडर रूट 3 दे देगा, अंडर रूट 5 दे देगा, अंडर रूट 7 दे देगा, अंडर रूट 11 दे देगा। अब इससे ज़्यादा कुछ देने वाला में से नहीं है, मतलब इतना में से कहेगा, कोई एक देगा और कहेगा भैया आप इसको इरेशनल प्रूव करो। अब इरेशनल प्रूव करना है और दूसरी चीज हमें दे देगा, एक और टाइप का देता है, जैसे कहेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 दे देगा या फिर कहेगा 3 प्लस 2 रूट 2 दे देगा, कहेगा इसको इरेशनल प्रूव करो। अब हमें दोनों को सीखना है और दोनों को सीखने के लिए सबसे पहले हमें तो पहले टाइप पे सीखेंगे। पहले टाइप में कैसे करते हैं उसको पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे पहले टाइप को सीखने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, आइए पहले टाइप में सीखने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले चलो मैं अंडर रूट 2 3 कोई ले लेता हूँ, चलो मैं अंडर रूट 5 ले ले रहा हूँ। हमें प्रूव क्या करना है, अंडर रूट 5 इज अ इज एन इरेशनल नंबर। चलो अब मैंने बता तो दिया कि कुछ रेशनल इरेशनल सारी चीज़ें तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन कभी कभार ये आपके दिमाग में आता नहीं होगा, गुरुजी रेशनल रेशनल पढ़े तो हैं लेकिन रेशनल इरेशनल होता क्या है। हमारे बहुत सारे बच्चे अभी भी डाउट में होंगे कि रेशनल इरेशनल होता क्या है और साथ में क्या कैसे प्रूव करें, ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मैं भी कर रहा था तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा होगा, जब मैं भी छोटा था तो मुझे भी समझ नहीं रहा था। तो जाहिर सी बात है कि सारे बच्चों को एक ही बार में समझ में नहीं आता, लेकिन एक दिन जरूर समझ आता है। कोई चीज़ एक दिन में नहीं, मतलब क्या होता है, कोई एक दिन में नहीं होता लेकिन एक बार तो जरूर ही हो जाता है। जैसे कहते का मतलब नहीं है कि कोई चीज़ जरूरी नहीं कि वो चीज़ एक ही बार में आ जाए। आपको कोई चीज़ अगर लंबे समय तक याद रखनी है तो वो आसानी से मिलने वाली नहीं है। आपको हमेशा पता है जो अच्छी चीज़ होती है वो थोड़ा रुक के ही मिलती है, जो अच्छे ज्ञान होते हैं वो तुरंत नहीं सीख, वैसे तो गाली तो तुरंत इंसान सीख लेता है। तो वो सारी चीज़ें नहीं, बुराई वाली चीज़ हमें जल्दी कैचअप होती है, लेकिन अच्छाई सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है। आपको अच्छे व्यवहार पाने में टाइम लगेगा। तो उसी तरीके से दोस्तों पेशेंस के साथ हम लोग इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक, इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझिए। पहले हमने रियल नंबर में, रियल नंबर आपका जो रियल नंबर होता है, जो रियल नंबर है हमारा 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है, एक होता है आपका रेशनल और एक होता है इरेशनल। अब रेशनल में हमने पढ़ा है जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि क्लास 9th में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं। तो रेशनल तो ऑलमोस्ट क्लियर होगा। अब बात यहाँ पे फंसती इरेशनल, जो कि इरेशनल प्रूव करने कह रहा है, हमें इरेशनल ही नहीं पता। जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब क्यों नहीं लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन मुझसे पूछो तो बताएं। देखो बेटा क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है रेशनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेशनल में जैसे मान लो कोई कंप्लीट नंबर हो गया, 3/5 हो गए, जिसमें 3/0 ये नहीं हो सकता क्योंकि नीचे कभी 0 नहीं आता रेशनल में। ठीक है, और अगर मान लो हमारे पास ऐसा दे देगा अंडर रूट 16 इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी, अंडर रूट 25 दे देगा इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कोई नंबर एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हमारे हो जाते हैं रेशनल। लेकिन इरेशनल की बात आती है जब नंबर कभी डिविजिबल ना हो और ना ही रिपीटिंग हो ना ही कटे, ऐसे चलता रहे प्रोसेस, मतलब कभी कोई पैटर्न बार बार ना रिपीट हो और ना वो कंप्लीटली डिविजिबल हो और वो बार बार चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो वो हमारा किस में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है दोस्तों इरेशनल में। अब यहाँ पे अंडर रूट जैसे 2 की वैल्यू देख लो 1.41 करके आगे डैश चलती रहती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू ले लो 1.7321 करके आगे आगे चलती रहती है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है, ये हमारे इरेशनल में आते हैं। तो आई होप आपको एक बार में क्लियर हो गया होगा कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू का फॉर्म दिया हो, कोई कंप्लीट नंबर दिया हो, कोई ऐसा रूट दिया हो जो जिसका एक कंप्लीट वैल्यू आए, या कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है वो रेशनल में और बाकी जो बचता है वो हमारा किस में चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा
जाएगा इरेशनल में। तो आई होप कि ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं इरेशनल को प्रूव करने के लिए। अब आइए भाई साहब यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे जब क्वेश्चन है, कह रहा है कि √5 एक इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर। लेकिन आपको यहाँ पे एक और चीज जानने वाली है कि इरेशनल नंबर तो बोला गया है, लेकिन हम बांधेंगे इसमें क्या कि रेशनल। अब रेशनल नंबर के लिए एक और भी आपको कॉन्सेप्ट छोटा सा जानना जरूरी है भैया, कि जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है, ये है और मान लो हमारे पास ये है दोस्तों, तो हम बता सकते हैं दोस्तों कि अगर ऐसे लिखा होता है तो हम उसको रॉन्ग मान लेते हैं। हम जब तक इस फॉर्म को इस फॉर्म में नहीं लिख देते हैं तब तक हमारा मन अंदर का जो कलेजा होता है धधकता रहता है, भैया गलत हो जाएगा। अब गलत हो जाएगा तो क्यों गलत होगा उसको समझो। हमेशा पता चलना चाहिए दोस्तों कि जब हम इसको लिखते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। अब भैया पूछोगे को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है भैया मेरे? 1 होता है। जिनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, वो होता है क्या? को प्राइम। अब एचसीएफ 1 कैसे होता है? जैसे मैं बोलूंगा भैया 2,3, 2,3 क्या होता है? ये को प्राइम है। 4,5 को प्राइम है, लेकिन वही 6,8 कहे बेटा तो दो कॉमन है इसमें। इसमें दो है, दो कॉमन है, तो दो इसमें कॉमन है तो क्या होगा? ये कहां से को प्राइम होंगे? नहीं होंगे ना जी, को प्राइम नहीं होंगे। तो अब बात यहां पे जो समझने वाली है वो क्या है कि हमेशा कोई भी आपका रेशनल नंबर दिया होता है, जो फ्रैक्शन में दिया होता है, वो हमेशा ये दोनों क्या होते हैं? को प्राइम। जैसे हमने लिखा 6,10 और 6,10 ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनके बीच 2 कॉमन दोनों में है। जब इनका दोनों का एचसीएफ 2 है, लेकिन दोनों का एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए? तो हम बचपन में पढ़े हैं कि और उसको काट के सिंपल किया जाता है, क्योंकि हमें उस समय को प्राइम सिखाया जाता है तो हम ना सीख पाते। लेकिन हमें क्या किया गया है? 3 और 5 कर दिया जाएगा। अब 3/5 हमें पता है 3 और 5 क्या है आपस में दोस्तों? क्या है? को प्राइम है, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है? 1 है। तो आई होप कि यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको मानने क्या वाले हैं? हम इसको मानने वाले हैं, क्या मानने वाले हैं? इसको मानने वाले हैं, चलो इसको मान ले है लेट। हमने मान लिया कि √5 एक रेशनल नंबर है। क्या रेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे एक एक करके कुछ समझिएगा। अब √5 रेशनल नंबर है, होगा दोस्तों क्या होगा कि प्रूव दैट √3 इज एन रेशनल नंबर। अब √3 एक रेशनल नंबर है। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, आज ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो हम मानते हैं √3 एक रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है। तो रेशनल का पहचान क्या होता है दोस्तों? तो रेशनल पहले हम माने सीखेंगे रेशनल। देखो दोस्तों, रेशनल जो नंबर होता है उसे p/q के फॉर्म में हम लिखते हैं, बिल्कुल हाँ लिखते हैं। और p और q ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों? ये दोनों होते हैं हमारे पास को प्राइम। अब p और q दोनों क्या होते हैं? को प्राइम। और इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q दोनों क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। अब को प्राइम होने के साथ साथ हमारे पास क्या होना चाहिए? को प्राइम के लिए हमें पता है दोस्तों क्या होता है, जैसे 2,4 है, 2,4 है, क्या है? को प्राइम है। को प्राइम है? नहीं है। को प्राइम में मतलब होता है कि दो नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे हमारे पास 2/4 लिखा हुआ है। अब 2/4 लिखा है, इसको और कट करते हैं 1 और 2। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1 और 2। अब 1 और 2 दोनों क्या है? 1 और 2 में देखो दोस्तों, दोनों में 1 के अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो ये क्या है? हमारा को प्राइम है। तो को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ 1 होता है। और हमेशा जो रेशनल नंबर के फ्रैक्शन होते हैं वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं? को प्राइम में। कैसे? जैसे अगर हमारे पास लिखा होगा, हमारे पास लिखा मान लो 5/10 लिखा हुआ है। अब 5/10 लिखा हुआ है तो दोस्तों इसको क्या करेंगे? इसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि दोनों का एचसीएफ क्या है? 5 और 10 का एचसीएफ क्या है? इनका एचसीएफ 5 है ना, क्योंकि 5 दोनों में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ 5 है। लेकिन को प्राइम जो नंबर होते हैं हमेशा क्या होता है? उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो एचसीएफ हमारे पास, अब इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/2। अब ये क्या है? को प्राइम है। तो हमेशा जो आपका रेशनल नंबर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है? हमेशा को प्राइम में लिखा जाता है। इस चीज को मुझे बिल्कुल समझ आ गया है। अब यहाँ पे देखो, हम इसको मान लेंगे लेट। हम ऐसे करेंगे, कहेंगे लेट, क्या करेंगे? लेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। चलो भैया मान लिया। रेशनल नहीं, रेशनल मानेंगे। क्या मानेंगे? रेशनल। बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। अब ये एक रेशनल नंबर है, तो हम जब रेशनल नंबर है तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको p/q लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, p/q के फॉर्म में बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर दोनों को तरफ क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे तो इधर 3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा? p² / q² हो जाएगा। अब यहाँ पे p² जब करेंगे दोस्तों क्या होगा?
3q² हो जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। हमने क्या माना कि अंडर रूट 3 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो उसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p² की वैल्यू 3² हो गया, हमें पता चल गया। अब हम लिखेंगे p जो है 3 का मल्टीपल है, p 3 का मल्टीपल है तो हम जान लेंगे p b का हम लिखेंगे p ज मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल है तो p इक्वल्स टू 3r भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3r भी लिख सकते हैं। चलो हमने 3r लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर क्या हो गया? 3 का स्क्वायर मतलब 9r² हो गया। अब p² की दोस्तों वैल्यू क्या है? यहाँ से 3q² रखेंगे तो 3q² बराबर क्या हो गया? 9r² हो गया। 3 से कैंसिल हो गया तो 3 त्रिक 9 हो गया। तो q² इक्वल्स टू क्या हो गया? 3r² हो गया। q² की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। अब यहाँ देखो, यहाँ पे देखो p² में 3q² और q² में, और p और q यहाँ देखो। अब यहाँ पे दोस्तों इन दोनों में 3 दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है तो 3 दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। लेकिन यहाँ पे कहता है p और q का हमेशा एचसीएफ 1 होना चाहिए क्योंकि q प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो हमारे पास लिखोगे p एंड q बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, 3 के दोनों मल्टीपल है। सो p एंड q, ठीक है, p और q का एचसीएफ क्या है? 3 है। तो हमारा, लेकिन हमारे पास p और q का एचसीएफ हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो हमारा जो एजम्पशन हुआ, लिखोगे एजम्पशन जो हमारा हुआ, जो हमारा एजम्पशन हुआ वो क्या हुआ? रॉन्ग हुआ, बिकॉज p एंड q आर नॉट को प्राइम। सो अब लिखोगे हमारा एजम्पशन रॉन्ग हुआ, p एंड q आर नॉट को प्राइम, तो ना ही को प्राइम है तो हमारा क्या होगा? हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट 3 एक इरेशनल नंबर होगा। अगर यही चीज क्या होता था, को प्राइम आ जाता तो रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन को प्राइम नहीं आया तो इरेशनल नंबर हो गया। एक बार फिर से इसको समझिए, हमेशा p/q मानना है, रेशनल मानना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। p² बराबर 3q² हो गया, तो यहाँ पे 3q² आपका हो गया। अब p 3 का मल्टीपल है, जब p 3 का मल्टीपल है तो p इक्वल टू 3r, 3a, 3 भी कुछ लिख सकते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो p² बराबर 9r² हो गया। p² की वैल्यू क्या हो गई? 3q² और 9r² की वैल्यू यहाँ पे 3r²। इसमें से 3 से 3 कैंसिल हो गया तो q² की वैल्यू 3r² हो गई। अब दोस्तों इन दोनों में कॉमन जो है, इन दोनों का कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन 3 है, मतलब कि इनका एचसीएफ 3 है। इनका एचसीएफ 3 है तो हमारे पास क्या होगा? इनका जब एचसीएफ 3 है, अब इनका एचसीएफ 3 है तो 3 है तो कोप्राइम कहाँ से हो सकते हैं? कोप्राइम का हमेशा एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा तो हमारा जंक्शन रॉन्ग हुआ और ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? हमारा इरेशनल प्रूव हो गया। तो आगे चलते हैं। अगला जो टाइप का क्वेश्चन मिलने वाला है, एक और चीज यहाँ समझ लीजिए। यहाँ पे समझिए कि हमारे पास ऐसे अंडर रूट 5 दे देगा तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ अंडर रूट 3 दिया वहाँ 5 देना है, और जहाँ 9 लिखा है वहाँ पे 25 लिख लीजिएगा। 7 देगा, मान लो इसे अंडर रूट 7 दे देता है तो यहाँ अंडर रूट 3 है वहाँ 7 लिखोगे, जहाँ से 3 है वहाँ 7 लिखोगे, और यहाँ पर क्या होगा? जहाँ 9r² है वहाँ पे क्या लिखोगे? 49r²। तो इस तरीके से होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला जो हमारा टाइप क्वेश्चन है, कहेगा ऐसे, कहेगा जैसे कहेगा 3/√2 प्रूव करो इज एन इरेशनल नंबर। अब इसको कैसे करेंगे? इसको देखो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे? इसको 3+2√2 एज इरेशनल नंबर के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 3+2√2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? p/q लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? 2√2 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? p/q -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या होगा? p/q -3/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो दोस्तों क्या हुआ कि मैंने सिर्फ आपको एक रेशनल नंबर इधर रोक लेना है और बाकी सबको इधर लेके चले जाना है। तो मैंने जब रेशनल नंबर इधर रोका तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 इधर लाया, फिर उसके बाद अंडर रूट 2 इधर रोका और सबको इस साइड लेके गया तो हमारा ये हो गया। हमें पता है अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर है। अगर अब अंडर रूट 2 एक रेशनल नंबर है तो p/q हमारे पास क्या होगा? p/q भी एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर का सम क्या होता है? रेशनल नंबर होता है, ठीक है। या तो हमारे पास p/q भी एक रेशनल नंबर होगा। तो हमारा जो एजम्पशन हुआ, हमारे पास जो एजम्पशन हुआ, हमारे पास एजम्पशन जो हुआ क्या होगा? हमारे पास एजम्पशन जो हुआ रॉन्ग हुआ, क्योंकि यहाँ भी हमने p/q माना था रेशनल नंबर। तो अब एक बार फिर से इसको समझो कि इसको रेशनल नंबर मानेंगे जैसे हम पिछली बार मानते आए थे, तो p/q का फॉर्म होता है। अब हम क्या करेंगे? इधर एक इरेशनल नंबर रोक लेंगे और बाकी सबको इस साइड ले जाएंगे। तो इसको मैंने एक रेशनल नंबर रोक लिया, बाकी सबको इस साइड लेके गया, तो हमारे पास क्या हो गया? हमारे पास पता है अंडर रूट 2 एक
इधर अंडर रूट 2 है, ये एक रेशनल नंबर है, तो हमेशा इरेशनल नंबर का सम जो होता है एक रेशनल नंबर होता है। जैसे हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 करेंगे तो क्या होगा बेटा, 2 रूट 2 होगा, तो एक रेशनल नंबर होगा, तो पी बाई क्यू भी एक रेशनल नंबर होगा। जो हमारा एजम्पशन जो हुआ रॉन्ग हुआ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा पूरा कॉन्सेप्ट रेशनल नंबर का खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यू जो प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है उसको करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।